कहानी एक गरीब किसान की लड़की है जो अलग अलग गांवों में लोगों को दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में से एक पुरोहित के घर भी दूध पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव को पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन जब उस ग्वालन को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित जो रोज ताजे दूध से भगवान का जो अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया और अब मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालन ने कहा कि रोज की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक नाविक ने उस नदी में नाव चलाता था और उसी नाविक के वापस आने का इंतजार करने की वजह से देर हो गई। यह बात सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोग तो भगवान के नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी गंभीरता से ले लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालन की आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि रोज सुबह के समय पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक न पाया। उस ग्वालन के आते ही पूछा कि तुम तो कभी देर नहीं करती। नदी में और भी नाविक आ गए तो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपने तो उस दिन कहा था ना कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान के नाम का जप कर कर पार कर लेते हैं। मैं यह छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती, तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं भी छोटी सी नदी बस 5 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम नदी को कैसे पैदल पार करती हो, मुझे भी दिखा सकती हो। तब ग्वालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और ग्वालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। यह देख वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने के आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ा तो नदी में गिर पड़ा। तब वो ग्वालन जोर से चिल्लाई कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया, देखो आप सारे कपड़े गीले हो गए। ये भगवान में विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का रहस्य है।